लोकसभा चुनाव को लेकर चल रही तैयारियों के बीच प्रत्याशियों का चयन भी लगभग हर पार्टी के लिए चुनौती बना हुआ है। टिकाऊ और जिताऊ प्रत्याशियों को लेकर चल रही माथापच्ची के बीच टीएमसी ने आज 42 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है। संदेश खाली को लेकर चल रहे सियासी संग्राम के बीच उम्मीदवारों के नामों की घोषणा ने एक बार फिर बंगाल का सियासी पारा चढ़ा दिया। साथ ही लगे हाथ बंगाली बनाम बाहरी की सियासत भी शुरू हो गई। आपको बता दें, टीएमसी की तरफ से जारी किए गए प्रत्याशियों में कई ऐसे चेहरे शामिल हैं जो मूल रूप से बंगाली नहीं हैं। ऐसे में बाहरियों को टिकट दिए जाने को लेकर बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बनाया। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजुमदार ने कहा है कि टीएमसी को बंगाल में बंगाली नहीं बल्कि बिहारी मिले। साथ ही यहाँ तक कह दिया कि टीएमसी एंटी बंगाली पार्टी है। अब जब कैंडिडेट निकला देखा गया कि बाहर से लोगों को ला रहे हैं। कीर्ति आजाद कौन सा बंगाली है मुझे पता नहीं, यूसुफ पठान कौन सा बंगाली है मुझे पता नहीं। यूसुफ पठान गुजरात से आते हैं, मोदी जी भी गुजरात से आते हैं। मोदी बहिरागत है, फॉरेन एंटिटी है, लेकिन यूसुफ पठान नहीं है। ये कौन सा रूल है? कोई बंगाली नहीं मिला आपको? बंगाली मुसलमान में क्या वोट जीतने की लड़ने की ताकत नहीं है क्या? आप गुजराती मुसलमान को ला रहे हैं यहाँ पे? ये तो कैसी शर्म करने वाली बात है। बंगाली एंटी बंगाली पार्टी तृणमूल कांग्रेस है। उधर प्रत्याशियों के चयन को लेकर अधीर रंजन चौधरी ने भी सवाल खड़े किए हैं। अधीर रंजन ने कहा कि अगर टीएमसी यूसुफ पठान को सम्मान देना चाहती थी तो उन्हें बाहरी लोगों को टिकट देने के बजाय राज्यसभा भेजना चाहिए था। यहाँ तक कि अधीर रंजन चौधरी ने ये तक कह दिया कि भारत के किसी भी राजनीतिक दल को ममता बनर्जी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ममता बनर्जी की अगर कोई अच्छा सोच होती तो कम से कम गुजरात में गठबंधन से एक सीट की मांग कर लेती। हिंदुस्तान की कोई राजनीतिक व्यक्ति, कोई राजनीतिक पार्टी कम से कम ममता बनर्जी जैसे नेत्री पे भरोसा ना करे तो बेहतर होगी। यानी चुनाव से पहले बंगाली बनाम बाहरी की सियासत ने बंगाल में चुनावी लड़ाई को और दिलचस्प बना दिया है। प्रत्याशियों पर भले ही सवाल खड़े हो रहे हों, लेकिन इन आरोपों से इतर ममता बनर्जी ने अपना मशहूर खेला होबे का नारा देकर चुनावी लड़ाई को 2 कदम आगे बढ़ा दिया है। खेला होबे जीतते होबे, खेला होबे जीतते होबे, खेला होबे जीतते होबे, खेला होबे जीतते होबे। आइए अब आपको टीएमसी की तरफ से घोषित उम्मीदवारों की सूची में से उन चेहरों के बारे में बताते हैं जिन पर सियासत गर्म है। लोकसभा चुनाव को लेकर टीएमसी ने किया 42 उम्मीदवारों का ऐलान। बहरामपुर से पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान उम्मीदवार। अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ यूसुफ पठान को उम्मीदवार बनाया गया। बशीरहाट से नुसरत जहां का टिकट काट दिया गया। कृष्णानगर से महुआ मोत्रा को फिर से टिकट दिया गया। आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा को फिर से टिकट दिया गया, जबकि दुर्गापुर से कीर्ति आजाद को टिकट मिला है। डायमंड हार्बर से अभिषेक बैनर्जी को भी टिकट मिला है। पश्चिम बंगाल में संदेश खाली को लेकर ममता सरकार की पहले ही जमकर किरकिरी हो चुकी है। ममता सरकार पर संदेश खाली के शैतान को बचाने तक के आरोप लग चुके हैं। बड़ी खबर मिल रही जहां आपको बताएं, गठबंधन पर चिराग पासवान ने बड़ी बात कह दी है। बयान उनकी तरफ से आया है कि जल्द सीट बंटवारे की घोषणा होगी और बातचीत अंतिम दौर में चल रही है। बड़ी बात कही गई है जब इस तरह की खबर आ रही थी कि बिहार में कहीं सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत नहीं बनती दिखाई दे रही है। ऐसे मौके पर गठबंधन पर चिराग पासवान का यह बड़ा बयान सामने आया। प्रकाश जी हमारे विवश सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधा हमारे साथ जुड़ रहे। प्रकाश जी, क्या लग रहा है इस बयान के बाद इसके मायने क्या समझे जाएं कि जो लगातार कोशिशें हो रही थी क्या वो परवान चढ़ती हुई नजर आ रही है? देखिए, ये दबाव की राजनीति है और चिराग पासवान चाहते हैं कि रामविलास पासवान के असली वारिस वही हैं, न कि पशुपति पारस, जो कि अभी केंद्र के सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और जो एक घटक टूटा था जब जेडीयू और बीजेपी साथ थी 2-3 साल पहले। उस समय वो घटक टूटकर एनडीए में शामिल हुआ था, क्योंकि चिराग पासवान 2020 में बिहार विधानसभा का चुनाव जो है वो एनडीए के साथ नहीं लड़े थे, अकेले केवल जेडीयू के सीटों पर चुनाव लड़वाया था। बहरहाल अभी जो बातचीत चल रही है, नीतीश कुमार अभी स्कॉटलैंड से आज पहुंचेंगे, संभवतः कुछ बातचीत होगी सीट शेयरिंग को लेकर। जो गुत्थी उलझी हुई है उसको सुलझाने की कोशिश करेंगे। बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं। पिछले बार बीजेपी और जेडीयू 17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 6 सीटों पर रामविलास पासवान की पार्टी लड़ी थी। अब
चूंकि नए घटक दल आ गए हैं, जीतन राम मांझी की पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है और संभवतः वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी भी होंगे इसमें, तो सबको अकोमोडेट करना और एक बड़ा स्वरूप देना है गठबंधन दल को। तो संभवतः जो बातचीत चल रही है, हो सकता है कि जेडीयू 15 या 16 सीटों पर चुनाव लड़े, बीजेपी भी 16 या 17 पर, और चिराग पासवान और उनके चाचा के साथ उनको 5 सीट देने की बात चल रही है, जो कि चिराग पासवान बार्गेनिंग कर रहे हैं अभी। बिल्कुल, बार्गेनिंग का दौर जारी है। क्या कुछ होता है इस पर लगातार नजर बनी रहेगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात महाराष्ट्र की कर लेते हैं, जहां इंडी गठबंधन में एक बार फिर रार छिड़ती दिखाई दे रही है। खबर मिल रही है कि जिस तरह के हालात है शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस के बीच, एक बार फिर तनातनी के हालात है। आपको पता है कि कल ही जो एक तरह से उत्तर पश्चिम मुंबई के उम्मीदवार घोषित किए गए हैं उद्धव ठाकरे की तरफ से, और उस फैसले से यहां कांग्रेस में गुस्सा दिखाई दे रहा है। उद्धव पर हमलावर हो गई है कांग्रेस। उद्धव गुट बची खुची शिवसेना है, ये कहा गया है निरुपम की तरफ से, संजय निरुपम की तरफ से बड़ी बात कह दी गई है। शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस में जो तकरार है वो खुलकर सामने आ रही है। महाराष्ट्र में भी इंडी गठबंधन की हालत खराब होती दिखाई दे रही है, खस्ता होती दिखाई दे रही है। बड़ी खबर आपको बताएं, दीपक केसरकर की तरफ से उद्धव पर बड़ा हमला बोला गया है। अकेले लड़कर दिखाएं उद्धव ठाकरे, ये कहते हुए दीपक केसरकर नजर आए। कांग्रेस के दबाव में उद्धव ठाकरे, ये भी उन्होंने हमला बोलते हुए कहा है। तो दीपक केसर की तरफ बड़ा हमला यहां पर उद्धव ठाकरे पे बोलते हुए कहा गया कि उद्धव ठाकरे अकेले चुनाव लड़कर दिखाएं, अपने दम पर चुनाव लड़ें, कांग्रेस के दबाव में है उद्धव ठाकरे। बोला था अगर कांग्रेस के साथ जाना पड़े तो मैं अपनी शिवसेना बंद कर दूंगा, और ये कांग्रेस की जो भी उनको सुनाई देता है उसके सामने भी वो झुक जाते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि हम जैसे उनके जो चाहते हैं उनको ये अच्छा नहीं लगता, कि उन्होंने स्वाभिमान रखना चाहिए। कांग्रेस की मदद की जरूरी नहीं है। अगर उनको लगता है कि मैं पावरफुल हूँ तो उन्होंने अकेले लड़के कुछ तो सीटें जिता के दिखाना चाहिए। आप खुद लड़िए, 4 भी सीटें जिता के दिखाइए, तो आपका खुद का पावर रहेगा। और हमारे सहयोगी हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। जिस तरह के हालात बने हुए हैं इंडी गठबंधन में, ये तय था कि रार तो चल रही है, लेकिन संजय निरुपम के बाद अब ये खुलकर सामने आ गया है, और इसीलिए अब सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि क्या अकेले चुनाव लड़ने का दौर आ चुका है? क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में महासंग्राम चल रहा सीट बंटवारे को लेकर, जहां 2 दिन पहले उद्धव ठाकरे ने उत्तर पश्चिम मुंबई से अपना सीट डिक्लेयर किया और अमोल कीर्तिकर को चुनाव लड़ाने की बात कही। इसके बाद संजय निरुपम से जुबानी जंग शुरू हुई। कांग्रेस की तरफ से लगातार उद्धव ठाकरे के ऊपर टकराव किया जा रहा, बात किया जा रहा, लगातार निशाना साधा जा रहा। वहीं जिस तरह से शरद पवार ने भी 2 दिन पहले ही अपनी बेटी सुप्रिया सुले को बारामती से उम्मीदवार घोषणा कर दिया। कहीं कहीं महाविकास आघाड़ी जो महाराष्ट्र में है, शरद पवार है, उद्धव ठाकरे है, कांग्रेस है, जो गठबंधन होने वाला था, कहीं कहीं बिखराव दिख रहा साफ तौर से। अब कांग्रेस और शिवसेना में जुबानी जंग शुरू हो चुकी है सीट बंटवारे को लेकर, क्योंकि कांग्रेस उत्तर पश्चिम मुंबई सीट चाहती है और वहीं उद्धव ठाकरे ने अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया है। तो कहीं कहीं जुबानी जंग की शुरुआत हुई है। आने वाले दिनों में और टकराव देखने वाले, बिल्कुल और टकराव जो है वो आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है।